हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने PC22 का टॉपिक परफॉर्मेंस ऑडिट स्टार्ट किया था। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो हम गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, दीज गाइडलाइंस आर पर्सपेक्टिव इन नेचर। जो ये गाइडलाइंस हैं इनका नेचर कैसा है? पर्सपेक्टिव है। मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है परफॉर्मेंस ऑडिट के और कैसे इसे करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है, जो गाइडलाइंस में लिख दिया बिल्कुल परफॉर्मेंस ऑडिट वैसे होगा। नहीं, जो अकाउंटेंट जनरल है, जो ऑडिटर है, वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करेगा और इन गाइडलाइंस के प्रोविजंस को सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से यूज़ करेगा। अगर उसे लगता है कि थोड़ा सा चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकता है। मतलब ये जो गाइडलाइंस है बिल्कुल भी पत्थर की लकीर नहीं है, सिर्फ एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे होगा। जो अकाउंटेंट जनरल है वो क्या कर सकता है? सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सकता है टू द प्रोविजंस ऑफ दीज गाइडलाइंस। मतलब इस जो गाइडलाइंस के प्रोविजंस हैं उनमें कुछ भी उसे एडजस्टमेंट करना है, कुछ चेंज करना है तो अकाउंटेंट जनरल वो कर सकता है। लेकिन अकाउंटेंट जनरल जब कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं गाइडलाइंस के प्रोविजंस में तो उसे रिटर्न में देना पड़ता है कि क्यों उसने ऐसा किया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, और प्रॉपर उसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है अगर वो ऐसे चेंज करके इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का स्कोप क्या होता है? ऑडिट के स्कोप की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मतलब ऑडिट की बाउंड्री की बात कर रहे हैं। यानी कि जो ऑडिट है उसका नेचर क्या होगा, कितने एक्सटेंट का होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सब चीज़ें हम जब देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? ऑडिट का स्कोप। तो जो ऑडिट का स्कोप है वो क्या डिफाइन करता है? बाउंड्री ऑफ ऑडिट एंड इट फोकसेस ऑन नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ये आपको याद रखना है। जो ऑडिट स्कोप है वो क्या डिफाइन करता है? बाउंड्री ऑफ ऑडिट एंड इट फोकसेस ऑन नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट स्कोप होता है वो डिफाइन कैसे किया जाता है? 4 Ws की हेल्प से। 4 Ws से मिलके बनता है हमारा ऑडिट स्कोप। अब ये 4 W क्या है? व्हाट, हु, वेयर एंड विच पीरियड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 Ws डिफाइन करते हैं ऑडिट के स्कोप को। अब इनका मतलब क्या है? व्हाट में क्या है कि हम देख रहे हैं कि हम कौन सी ऑडिट अप्रोच यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा ऑडिट करने के लिए, और हम ऑडिट में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब क्या हम एग्जामिन करेंगे। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी डिपार्टमेंट का ऑडिट करेंगे तो हम कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एग्जामिन करेंगे, कौन सी ऑडिट अप्रोच लगाएंगे, वो सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। नेक्स्ट इज हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कि किसका हम ऑडिट करेंगे। उसका आंसर किस में आता है? हु में। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कि हु इज़ द ऑडिटेड यूनिट, कि किसका ऑडिट होने जा रहा है। नेक्स्ट इज वेयर। अब कोई डिपार्टमेंट मान लो सेलेक्ट कर लिया कि PWD डिपार्टमेंट का हमने करना है ऑडिट। तो अब PWD के भी तो जो ऑफिसेज हैं डिफरेंट लोकेशंस में, इतनी सारी यूनिट्स हैं, इसके सब डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं। तो पहले हमें यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे हम ऑडिट करेंगे। तो वेयर मतलब दीज आर दी सेलेक्टेड यूनिट्स और लोकेशंस टू बी कवर्ड, कि कहाँ पे ऑडिट होगा, किस लोकेशन पे, किस यूनिट में ऑडिट होगा। नेक्स्ट इज विच पीरियड। विच पीरियड में हम देखते हैं कि कौन सा पीरियड कवर करना है ऑडिट के अंदर, कि पिछले 5 सालों का, पिछले 3 सालों का ऑडिट होगा। तो जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? विच पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जब हम इन चारों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? उस ऑडिट का स्कोप पता लग जाता है। यानी कि जो ऑडिट का स्कोप है वो कैसे पता लगता है? 4 Ws की हेल्प से। एंड दीज आर व्हाट, हु, वेयर एंड विच पीरियड। जब भी ऑडिट होता है तो उसमें रिस्क तो होता ही है, चाहे किसी भी टाइप का ऑडिट हो, चाहे फाइनेंशियल ऑडिट हो, कंप्लायंस ऑडिट हो या परफॉर्मेंस ऑडिट हो। ऑडिट होगा तो रिस्क तो होगा ही, कोई भी ऑडिट रिस्क फ्री नहीं होता। तो अभी हम परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो जब परफॉर्मेंस ऑडिट होगा तो वहाँ पे भी रिस्क होगा। तो क्या ऑडिट रिस्क रहता है परफॉर्मेंस ऑडिट में, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या रिस्क हो सकता है? कि जो ऑडिटर है जो वो कंक्लूजन दे वो इनकरेक्ट दे या इनकम्प्लीट कंक्लूजन दे, तो ये एक तरीके का
रिस्की है, क्योंकि अगर कंक्लूजन ही गलत है मतलब गलत ऑडिट हो रहा है, या वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऐड वैल्यू फॉर द यूज़र्स। तो और उसी में वो फेल हो जाए तो क्या है? ये परफॉर्मेंस ऑडिट का रिस्क है। देखो, परफॉर्मेंस ऑडिट मेनली किस पे फोकस करता है? ट्रिपल ई पे, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसकी वर्किंग इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही। मान लो ऑडिटर को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे पता ही नहीं लगता कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एफिशिएंटली वर्क नहीं हो रहा, तो वो कैसे बता पाएगा कि हाँ इसकी एफिशिएंसी कम है और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जब उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन है और उसी पे वो रिलाई कर रहा है और उसी के बेसिस पे वो कंक्लूड कर देगा। तो ये क्या है? ऑडिट रिस्क है। तो ऑडिट रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं? अगर ऑडिटर इनकम्पिटेंट हो, इतना कम्पिटेंट ही ना हो कि वो अच्छे से एनालाइज कर सके सारी चीज़ों को, जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली हो उसका प्रॉपर एनालाइज कर सके और प्रॉपर कंक्लूड कर पाए, उसकी इतनी कम्पिटेंसी नहीं है, वो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसके पास इतनी स्किल्स ही ना हो। या हो सकता है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली हो वो इनकम्प्लीट हो या इनकरेक्ट हो सकता है ना, उसको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हो वो गलत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हो, या उसको इन्फॉर्मेशन दी ही ना जा रही हो। अगर ऐसा होगा तो वो जो कंक्लूजन्स देगा वो गलत ही देगा। ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर गलत इन्फॉर्मेशन पे ही रिलाई कर दे, जो उसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो वो गलत हो और उसी पे वो रिलाई करे, तो उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो अपने कंक्लूजन्स देगा, तो वो गलत कंक्लूजन्स ही हो जाएंगे। ये एक टाइप का क्या है? रिस्क ही तो है परफॉर्मेंस ऑडिट का। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑडिटर हो वो फाइंडिंग्स को प्रॉपर देख पॉइंट ऑफ व्यू ही ना दे पाए अपना, कि क्या ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, क्या ऑडिट एविडेंसेस हैं, वो कलेक्ट ही ना कर पाए, एविडेंसेस को कलेक्ट ही ना कर पाए। अगर वो एविडेंसेस ही नहीं कलेक्ट कर पाएगा वो फिर कैसे उसको एड्रेस कर पाएगा, कैसे वो खामियां ढूंढ पाएगा, या कुछ भी उसे नहीं पता लगेगा ना, वो अपने सजेशंस कैसे देगा फिर। तो ये सारे क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट में ऑडिट रिस्क के एस्पेक्ट्स हैं, कि कैसे कैसे ऑडिट रिस्क होता है परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि जब परफॉर्मेंस ऑडिट होगा तो किस किस टाइप का रिस्क हो सकता है। तो यही रिस्क है कि ऑडिटर है वो गलत इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करे या गलत कंक्लूजन दे, तो वो गलत ही हो रहा है ऑडिट। जो ऑडिट जिसके लिए हो रहा था, जो हमें चाहिए था, अगर वही कंक्लूजन गलत मिलेगा, वो गलत कंक्लूड कर पाएगा करेगा और गलत इन्फॉर्मेशन देगा, तो फिर यानी कि ऑडिट सही नहीं है, उसमें कमियां हैं। तो वो जो कमियां होती है वही तो ऑडिट रिस्क होता है। के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। जो परफॉर्मेंस ऑडिट की गाइडलाइंस हैं आप साथ साथ उन्हें पढ़ लेना, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, और क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का पता लग जाए। थैंक यू।